हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन है और इसमें बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन लाया गया है जो आने वाले जितने सारे बिहार में होने वाले एग्जाम है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये जो महासागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ पे व्यापार व्यवसाय का संचालन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए यह व्यस्ततम मार्ग में से एक है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के दो बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय अथवा सामुद्रिक मार्ग है ये। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला जो है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, और दूसरा जो है कि राटंडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पे स्थित है। इसमें से कौन सा कथन सही है, सही का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल 2 है, राटंडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पे स्थित है। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि पश्चिम तथा जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नीदरलैंड का राटंडम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर बताएं कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यूएसए होगा, अमेरिका। विश्व की 5 सबसे लंबी सुरंगों का निर्माण जलापूर्ति के लिए किया गया है। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोल्डमैन टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंगों में 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। उसके बाद है सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सीकन कहाँ है? तो ये जापान में स्थित है, तो इसे हम याद रखेंगे, जापान। और ये मेंस का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सीकन नामक विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जापान में स्थित है और इसकी लंबाई कितना है? 53.85 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद वर्तमान में गोथार्ड यानी कि यह जो स्थान है वे स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम बताना है और यह क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी, लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मानचित्र है यहाँ पे। ठीक है, इसका ओके। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले जो झील है क्रम है लेक मंजिला, लेक टिम्सा, लेक बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये सीरीज याद करना है। यहाँ पे ये मैप देखिएगा कि जैसे कि पोर्ट सईद है ना, यहाँ पे पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद है, ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य मेडिटेरियन सी है। स्वेज नहर ये स्वेज कनाल है। ठीक है, बीटर ये है बियर झील, लिटिल बियर झील है। पोर्ट तौफीक है, पोर्ट इब्राहिम है और पोर्ट सईद है। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है, कहाँ है ये? मिस्र में, इजराइल में, जॉर्डन में, लीबिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मिस्र में है। और यहाँ पे मैप आपको दिखाएं, यहाँ पे है। ओके, मिस्र का ये पार्ट है।
अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का दूसरा बड़ा शहर है और सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर भी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट डायमंड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है पोर्ट डायमंड? तो ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। मतलब पोर्ट डायमंड को क्या कहते हैं? तो पोर्ट नेलोथ कहते हैं। इसे याद रखिएगा। ठीक है, पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के आसपास इसके व्यापारिक महत्व की दृष्टि से किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह यानी कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है पीसीएस में, तो आप ये याद रखिएगा कि दरोगा में भी क्वेश्चन आएगा, एसएससी सीजीएल जो होगा एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉफी पोर्ट किसको कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं। ओके, सेंटोस से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के कॉफी बंदरगाह या कहवा पोर्ट के रूप में जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, ग्वादर पत्तन किस देश में है? ये काफी चर्चा में रहा था ग्वादर पत्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। ऑप्शन बी। ओके, ग्वादर पत्तन अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का बंदरगाह है। सामरिक दृष्टि से इसका निर्माण एक महत्वपूर्ण रूप में किया गया था और चाइना के सपोर्ट के थ्रू किया गया था। इसे याद रखना है आपको। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप है कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। ओके, इसे याद रखना है। पाकिस्तान में ग्वादर जो बंदरगाह है वो किस प्रांत में है? तो आपको बताया है, यहाँ पे मैप में दिया हुआ है कि ये ग्वादर यहाँ पे है, तो ये कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? बलूचिस्तान का पार्ट है ना, बलूचिस्तान में है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट। तो इसे याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा जो बंदरगाह है वो सुमेलित नहीं है? ए में दिया है राटंडम बंदरगाह जो नीदरलैंड में है, इकारगांव चीन में, मोंटवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी है ना, इगारका जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। इगारका बंदरगाह जो है रूस में है, ना कि चीन में। ओके, तो इसे याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बताइए। और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का भी है और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, दोनों सब्जेक्ट का। क्योंकि इसमें क्या है ना कि पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में व्यापारिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, भारत के चीजों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इस वजह से यह जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके लेखक नहीं है, अभी तक अज्ञात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या पेरीप्लस या लाल सागर का पेरीप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरीप्लस है जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनिस, ट्रैग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के साथ पथ प्रदर्शक और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। ठीक है, इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। मध्य पहली शताब्दी की तारीख अब सबसे अधिक स्वीकृत है और इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। तो आपको इसे याद रखना है कि व्यापारिक व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और व्यापारिक अवसर का इसमें वर्णन किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक
मौसम मानचित्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समान रेखा मानचित्र, आइसोप्लेथ। ओके, आइसोप्लेथ बनाते समय समान रेखाओं जैसे समदाब रेखाओं, समलवन, समताप रेखाओं को मूल्यों को उचित अंतराल पर अंतर्वेशन द्वारा खींचकर मौसम मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इन रेखाओं को खींचते समय मापनी और आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। मतलब ऐसी मानचित्र पे वैसी रेखाएं हैं जो समान रूप से चुंबक वाली हो, उस स्थान को डिनोट करने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोबाथ किसको कहते हैं? आइसोबाथ, तो आइसोबाथ मतलब होता है कि यह वैसी रेखाएं होती है जो गहराई को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? उच्चावच दिखाने का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समोच्च रेखा, उच्चावच को दिखाने के लिए समोच्च रेखा का प्रयोग किया जाता है। और यह कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र में प्रयोग किया जाता है। ओके, मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट, ऑप्शन बी आइसोहाइट कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाओं को समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। आइसोबार या समदाब रेखा मानचित्र पर औसत सागर तल पर समतल वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोबार मतलब आइसोबार यहाँ है ना, आइसोबार मतलब समदाब रेखा, समदाब रेखा। आइसोथर्म समान ताप, समान ताप। ओके, और आइसोहेलाइन समलवन वाली रेखा को कहते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। ओके, और ये इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो टेस्ट नंबर 5 होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और ये ज्योग्राफी से नहीं बल्कि किसी और सब्जेक्ट से लिया जाएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।